बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिलाया है, साथ आने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े जंग की तैयारी में है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है टीटीपी और पीएलए। टीटीपी और पीएलए ने साझा बयान जारी किया और कहा है कि आजादी की जंग साथ मिलकर लड़ी जाएगी। तो बड़ी खबर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है। तहरीक तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना को घुटनों पर पहले ही ला चुकी है और बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को मार मारकर पस्त कर दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तानी पुलिस दोनों के घुटने कांपते हैं, दोनों डर के मारे थर्राते हैं। और इन दोनों का साथ आने का मतलब, यानी कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जंग की खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान में भारी तबाही का मंजर दुनिया देखने वाली है। टीटीपी पीएलए की अब तक कई मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे को लिमिटेड सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब खबर है कि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और पाकिस्तान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। टीटीपी ने सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ही नहीं, दूसरे उन तमाम गुटों को भी पाकिस्तान में साथ आने को कहा है जो शाहबाज और मुनीर से परेशान हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हैं और जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। शाहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए असीम की सेना यानी कि मुनीर की सेना पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाने के लिए टीटीपी ने बलूच लड़ाकों के साथ हाथ मिला लिया है। यह दावा पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने किया है, आपको सुनवाते हैं। नाजरीन, एक टीटीपी वालों ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ऑडियो पैगाम जारी किया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि दावत दी है उन्होंने बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि वो टीटीपी के साथ मिलके जो है वो आज़ादी की जंग लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ हम मिलके अगर जंग लड़ें तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान और केपीके जो है वो फिर एक मुत्तहदा महाज जंग बन जाता है। अब आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसका दावा अमजद अयूब मिर्जा कर रहे हैं। इस ऑडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लड़ाकों को तमाम दूसरे गुटों को साथ आने को कहा जा रहा है, जिसके बाद शाहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। इन जालिमों का जुल्म वो लोग महसूस करते हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है, इसलिए हम इन दरिंदों को और उनकी वहशत को और उनकी मजालिम को खूब जानते हैं और आपके साथ होने वाले मजालिम का हमें भरपूर एहसास है। ए बलूचिस्तान के मजलूम मुसलमानों, मैं आपको इन जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद और मुत्तफिक होने के लिए दावत देना चाहता हूँ। अब आपके जहन में सवाल यह उठा होगा कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब क्या है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, टीटीपी और पीएलए का मतलब, साथ आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो कि बलूचिस्तान है उसका अलग होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ये दोनों अलग अलग हमले कर रहे थे। अब 300 से ज्यादा सिर्फ इसी साल ये हमले कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 80 से 90 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। इसी तरह 2024 में भी दोनों अलग अलग जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर इन दोनों हमले को मिला दिया जाए तो आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2060 हमले हुए हैं सिर्फ 2024 की अगर बात की जाए। इसमें 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा सैनिकों को कैप्टिव यानी कि बंधक बनाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीटीपी पीएलए का गठजोड़ पाकिस्तानी सैनिकों में बहुत डर भर रहा है। मुनीर के नेतृत्व पर पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा नहीं रहा है। डर के चलते सैनिक भी विद्रोह कर सकते हैं, यह खबर भी मिल रही है। यानी पाकिस्तानी सेना के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि एक तरफ तालिबान की सीमा पर मारकाट मचा है, तालिबान जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शाहबाज और मुनीर को शिकस्त दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा है कि आखिर करे क्या। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। टीटीपी पीएलए के गठजोड़ के खिलाफ आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस से डील करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान।
यानी एक आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए दूसरे आतंकी संगठन को साथ लेना, यह कोई सीखे पाकिस्तान से। तालिबान को पाकिस्तान ने जन्म दिया और अब उसी तालिबान से डरकर पाकिस्तान की सेना आईएसआईएस से हाथ मिला रही है, आईएसआईएस को साथ आने के लिए कह रही है। तो सवाल यह है कि टीटीपी पीएलए साथ शाहबाज मुनीर का हाल बेहाल। कैसे लड़ें ये जंग, कैसे जीतें जंग, या फिर हार पाकिस्तान ने पहली मान ली है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में संग्राम, इस्लामाबाद तक आग, और सबसे बड़ा सवाल आईएसआईएस से मिलाया हाथ पाकिस्तान फिर दुनिया में बेनकाब। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा, जिन्होंने ब्रेकिंग दी है पीओजेके से, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले रुख करूंगा सज्जाद बुखारी जी का। बुखारी जी, अब आप क्या करेंगे? पहले तो दोनों ने अलग अलग मिलकर आपकी मजम्मत की, आपकी बखूबी इज्जत की, अब दोनों साथ आ रहे हैं। एक ऑडियो जो जारी किया गया तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को कहा गया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और बलोच लिबरेशन आर्मी तो बड़ी खुशी खुशी ज्वाइन कर लेगी। ऑप्शंस कुछ रह गया है पाकिस्तान के पास, या फिर सरेंडर ही आखिरी रास्ता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार विवेक जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि आपको मैंने मिस किया है। धन्यवाद धन्यवाद। और 2 शोज में मैंने आपको मिस किया है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर आज खुद ही अपने इंट्रो के अंदर ही आपने हमारा जो नैरेटिव था, जो हम अक़वाम आलम को बार बार बता रहे थे, आज आपने उसकी तौसीक कर दी। आज आपने उसको रिकग्नाइज कर दिया कि हम जिनको टेररिस्ट कहते हैं उनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स भी आप लोग इसलिए कहते हैं कि अगर बीएलए और टीटीपी एक आपस में जम हो गया, ये क्लब हो गया, इन दोनों का आपस में मर्ज हो गया, तो ये बात तो आपने खुद न सिर्फ आइडेंटिफाई कर दी बल्कि उसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी कि ये कोई भी काज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट जो है उनका कोई भी नजरिया नहीं होता, उनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना होता है, आतंकवाद फैलाना होता है। तो आज आपने इस बात की खुद ही तस्दीक कर दी। और जहां तक आईएसआईएस की बात रही, तो वो जो बेबुनियाद आपने बात की है, तो मैं थोड़ा सा उसका आपको माजी बताता चलूं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके अमेरिका ने जो इराक पर चढ़ाई की थी, और जब वो वहां से निकल गया था तो उसने अपनी एक प्रॉक्सी वहां पे छोड़ दी थी जिसको आईएसआईएस, दौलत इस्लामिया कहते थे। फिर उसके बाद उसने अफगानिस्तान में चढ़ाई की, और अफगानिस्तान के जो वसाइल हैं, जो अफगानिस्तान के एसेट्स हैं, और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो इंपॉर्टेंस है, उस पर काबिज होने के लिए उस वक्त वो उसकी प्रॉक्सी जो थी, क्योंकि पहले वो इराक में उस प्रॉक्सी को छोड़ गया, फिर उसने इस प्रॉक्सी को यहां पे बुला लिया, जिसका उस वक्त के प्रेसिडेंट हामिद करजई ने खुद एतराफ किया कि हमें पता है कि आईएसआईएस को हेलीकॉप्टर्स के जरिए कहां कहां से मदद आ रही है। और उसने डायरेक्ट अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया कि ब्लैक वाटर आईएसआईएस जो है उसको आप लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, और आप उसको टेररिज्म के हवाले से आप उसकी बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने गैर फितरी इत्तेहाद बताया है, ये बिल्कुल सरासर आपने एक प्रोपेगेंडा किया है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन में, मुनीर अकरम, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कल अपनी पूरी डिबेट के दौरान उन्होंने मजीद जो ब्रिगेड है और आईएसआईएस है और जो दीगर बैंड आउटफिट्स हैं और दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपना मौकिफ दोहराते हुए ये बताया है कि ये जो अक़वाम आलम का दौरा मयार है और टेररिज्म के हवाले से, तो उस पर जरा नजर सानी की जाए। बुखारी साहब, तो आज तो जी आपने आपको डिबेट में लाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज आपने हमारे नैरेटिव को इंडोर्स किया, तकवीयत बख्शी, उसको दवाम बख्शा, उसके अंदर नई रूह फूंक दिया आपने। देखिए बख्शी साहब, आप माफ कीजिएगा, बुखारी साहब, आप डिबेट में आए और आपने ज्वाइन किया। मुझे खुशी हुई आप डिबेट में हमें ज्वाइन करते हैं और पाकिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान का जो मसला है वो हैंडल करते हैं और पाकिस्तान का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा अभी। आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। और कहते हैं ना कि वो ईंट का
जवाब पत्थर से देना, तो मैं आपको वो जवाब दूंगा जिसमें आईएसआईएस की बात को आपने बेबुनियाद कहा है और कहा है कि ये बेसलेस एलिगेशन है जो इंडिया की तरफ से लगाया जा रहा है, या आप लगा रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। मैं इसके लिए आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं पहले शैलेंद्र सर का रुख करता हूं। सर जय हिंद। सर, आईएसआईएस के साथ हाथ मिलाना और इधर टीटीपी बीएलए का साथ आना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत, कितने बड़े जंग की तैयारी? जय हिंद, नमस्कार विवेक जी। मैं आपसे एग्री करूंगा कि कोई पैनलिस्ट, चाहे वो इंडियन हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, आपको बेबुनियाद स्टेटमेंट देने के लिए ब्लेम करना एक्चुअली दिखाता है कितना हाई हेडेडनेस उस इंसान में है जो सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहा है। बट फिर भी नॉट अ प्रॉब्लम। जहां तक बात आती है फ्रीडम फाइटर की, इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी फोरम में किसी और कंट्री के यहाँ कोई अगर बवाल हो रहा है, फ्रीडम फाइटर वर्ड इस्तेमाल कभी नहीं किया है। ये सिर्फ दुनिया में एक ही अकेली कंट्री है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया लेती है कि कहीं पर भी फसाद हो रहा है तो वो लोग वहां के फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। अब जहां तक बात आ रही है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि कोट करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूएस के सिक्योरिटी काउंसिल एम्बेसडर है यूएन में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पूरी दुनिया के वार्निंग के तौर पर। आई एम श्योर इसको डिनाई कर पाना एक इमेच्योर पैनलिस्ट के लिए जरूर आसान होगा, बट पूरी दुनिया जानती है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आईएसआईएस खोरासान सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लॉटिंग, जो टेररिस्ट प्लॉटिंग है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती है, सपोर्ट होती है। ये मैंने नहीं कहा है, और इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये वार्निंग इशू करी है कि पूरी दुनिया को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि टेररिज्म का हब जो है वो पाकिस्तान अपने आप में बढ़ता चला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। सो ऑब्वियस बात है वो एक फेल्ड स्टेट के तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। आई एम श्योर यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट हिम्मत नहीं करेगा कि यूएस गलत है। आफ्टर ऑल आपने उनकी गोद में 70 साल खेला है, इतने एहसान फरामोश कोई नहीं होंगे, सिवाय में भी एक आध कोई अगर होना चाहे। ठीक है, मैं इस पर जल्दी से कर्नल दिनेश नैन का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं जवाब के लिए। कर्नल दिनेश नैन भाई, आप आईएसआईएस की भर्ती भी कर रहे हैं, इस पर चिंता भी जाहिर की जा रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं, हम लोग बेइंतहाई जो अमन पसंद लोग हैं। बोले ठीक है भाई, आप बेइंतहाई अमन पसंद लोग होंगे, लेकिन ये जो आप टेररिस्टों को भर रहे हैं, पहले जैसे आपने तालिबान में भरा, ये फुलझड़ी जलाने के लिए थोड़ी आ रहे होंगे। ये कोई कर्नल साहब, ये फुलझड़ी जलाने थोड़ी आ रहे होंगे। ये क्या वो बॉटल से रॉकेट दागने थोड़ी आए, ये तो मिसाइल और आत्मघाती हमले और बाकी चीजों के लिए आ रहे हैं ये, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का विषय है। मैं कर्नल साहब, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, और इसकी थोड़ी जानकारी भी कर्नल शैलेंद्र सर ने भी दी। मैं ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देता हूं, और बुखारी साहब आप भी सुन लीजिएगा कान खोलकर ये ब्रेकिंग न्यूज। यूएनएससी में अमेरिका ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, पाकिस्तान पर आतंकी बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान आईएसआईएस खुरासान कर रहा है आतंकियों की भर्ती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत डोरोथी ची ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आईएसआईएस के अपनी भर्ती अभियान चला रहा है। इस वजह से अमेरिका टेंशन में है। यूएन के प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग जरूरी है। यानी जो बात भारत 1947 से कह रहा है, वो बात आज भी सही साबित हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों की भर्ती चल रही है, और यह बात पाकिस्तान के आका अमेरिका कह रहा है, जिसने 70 साल तक पाकिस्तान को खर्चा पानी दिया है। कल साहब इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद बुखारी साहब आपका इस पर रिएक्शन। मैंने जो प्रतिनिधि है उनका नाम भी बता दिया, यूएस प्रतिनिधि का, जिन्होंने यूएन में बयान दिया। पहले कर्नल साहब आपका रिएक्शन। देखिए विवेक, ये कोई नई चीज नहीं है जो अभी अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया, उससे पहले अगर आप जाएं
तो आईएस खुरासान के साथ में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का नाम बहुत ओपनली आ रखा था। और इसके जो खुद के जो काडर के लोग थे, वो आईएस खुरासान का जो मॉड्यूल है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये लोग काफी बड़ी मात्रा के अंदर वहां रहते थे। और जब अमेरिका ने ये कहने की बात है कि उस टाइम पे कह रहे कि ये अभी सज्जाद कह रहा था कि अमेरिका ने उनको फंडिंग किया। अमेरिका ने बॉम्बिंग्स की थी कुछ इन इलाकों के अंदर, खास करके जब वो अफगानिस्तान के तालिबान के पीछे पड़ा हुआ था, और काफी लोग हाफिज सईद के मारे गए थे, काफी लोग हाफिज के मारे गए थे। अब रही बात पाकिस्तान की, देखो विवेक, पाकिस्तान हमेशा से धोखा देता आया है। इसने तालिबान को धोखा दिया, इसने अमेरिका को धोखा दिया। अभी इसने मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उसकी बैंड बजा देते। और अब जो ये लोग अब नया गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, देखिए इनके DGISPR जाते ताजिक्स के पास में और सोचते कि जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे जो वहां पे भागे हुए हैं उस इलाके में छुपे हुए, खासकर मसूद जो अब्दुल्ला मसूद वगैरह है, उनके साथ में कुछ वापस रीग्रुप करके और तालिबान पे प्रेशर डाले। और यही नहीं, बेहूदगी की हद अब तब हुई कि जब जो आर्मी के टाइम पे जब अमेरिका यहाँ पे था और जो सरकार के अंदर काफी लोग थे और जो वॉरलॉर्ड्स थे, उनमें से काफी लोग तुर्की में गए हुए हैं और अब ये लोग तुर्की के अंदर जाकर के उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोग वर्ल्ड के अंदर 2/3 टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं या अपने अंदर लेके रख के बैठे हुए हैं। ऊपर से आस पड़ोस के जो हमसाया है उसको किसी भी हालत में नहीं चाहते कि वो शांति से रह बैठ पाए। अब इनके ऊपर जब तालिबान हावी हो रहा है तो ये पूरे रीजन को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से। तो इसके बारे में आप कहना ही क्या, इनके जितनी भी तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, बुखारी सर क्या कहेंगे? हसन दुरानी पत्रकार पाकिस्तान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब सजाद बुखारी जी, आपके पास मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्यूज रह गया हुआ। आपने तालिबान खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन, आपने TTP खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन, आपने BLA खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन। अब आप ISIS खुरासान में आतंकियों की भर्ती करा रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आपका वो भी दुश्मन बनेगा। तो आपने इतने दुश्मन खुद पैदा किए हैं कि आपका बचना अब नामुमकिन है। सजाद बुखारी जी। अच्छा विवेक जी, जरा कर्नल साहब का दीदार भी नहीं हुआ है, काफी दिन हुए हैं, तो मुझे अभी उनकी आदत पड़ गई है, जरा मुझे उनके साथ 1-on-1 करें। तो दिनेश जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दिनेश जी। आपने बड़ा अच्छा आपने जो है वो लेक्चर दिया। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ मैं हाथ बांध के सर नीचे करके, वो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया कि जब हमें एक मास्टर आकर जो है वो पढ़ाया करता था और वो वही पढ़ाता था हमें जो उसने मतलब पीछे 20 सालों से जो है। भाई साहब, ये बुखारी जी इतनी जल्दी सरेंडर कर गया, बुखारी साहब इतनी जल्दी सरेंडर कर गया, बुखारी साहब इतनी जल्दी सरेंडर कर गया। आपका मुल्क जंग के मुहाने पर खड़ा है। आप बताइए क्या करेंगे? ISIS खुरासान में आतंकियों की भर्ती करा रहे हैं बुखारी साहब। आप कर्नल साहब की बाद में तारीफ कर लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप बुखारी साहब। पहले यार सुन रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं, सिर्फ एक यार सुन ले। कर्नल साहब को आपने फिर मुझसे दूर कर दिया यार, आपका बाप ने फिर हड्डी बन जाते हैं। अरे भाई साहब, कर्नल साहब 71 में भी वही थे, कर्नल साहब 65 में भी वही थे, कर्नल साहब 1999 में भी वही थे। बहुत सारे कर्नल आपको हम देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपने जो अभी रेफरेंस दिया है, तो हमारे जो वहां पे परमानेंट मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में जो इन ऑर्गेनाइजेशन और बैंड आउटफिट्स का जो आज जिक्र किया, तो वो वीडियो क्लिप भी चला दे। वो तो आप नहीं चलाएंगे जो आज नहीं, अमेरिका के आरोप पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा हम आतंकी नहीं पालते हैं, आपने इस पर जवाब नहीं दिया अभी तक। रखिएगा अमेरिका के UN सिक्योरिटी काउंसिल में बयान पर आप क्या कहेंगे? आपके चारों तरफ आतंकियों का डेरा आज की तारीख में। बुखारी साहब, आप इस बात को समझिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है आपके मुल्क के लिए। आपके मुल्क के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप जंग के दरवाजे पर खड़े हैं सर, लेकिन आपको सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया, भारत 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 भारत। अरे भाई, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म से बाहर नहीं निकलते हैं आप जो है। बिल्कुल आप देखिए, आप वो बात किया करें ना जिसमें थोड़ा सा कोई लॉजिक हो। ISIS फितरी तौर पर
हमारे साथ उनका कोई एफिलिएशन नहीं है। वो पाकिस्तान इस आईएसआईएस खतरे के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मॉस्को, जो आजकल आप थोड़ा बहुत वो आर्म रेस में उसके साथ आगे पीछे होते हैं, उस मॉस्को ने भी समिट बुलाकर आईएसआईएस के खतरे से दुनिया को आगाह किया और अमेरिका को ये अरे तो क्यों भर रहे हैं आईएसआईएस के टेररिस्टों की भर्तियां क्यों करवा रहे पाकिस्तान में? ये जो आपकी प्रॉक्सी है, अमेरिका को कहा है कि अपनी प्रॉक्सी अलकायदा को भी दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, अलकायदा को भी रिवाइव कर रहे हैं। आप बताएं मजा आया कि नहीं आया? नहीं दिनेश जी मजा अरे आया? मजा तो असली मजा आपको और आपकी सेना को आ रहा है। अलकायदा को भी रिवाइव कर रहे हो, उसकी भी तो हाँ कर, अरे हामी भाई भर रहे हो। साहब, अलकायदा को भी रिवाइव कर हसन दुरानी जी के पास जा रहा हूं। नहीं, आप मजे की बात कर रहे हैं, मैं अगर मजा आपको बता दूं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। मजा किसको कहते हैं? विवेक जी आज आप दिनेश जी को और आपको बोल्ड कर दिया मैंने। हाँ, आपने तो बोल सही से आपने सही कहा। और आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, 2024 में मैं आपको बताऊं बुखारी साहब, आज बोल्ड कर दिया 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आप खुद को विक्टिम बताते हैं। आपके 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 जनवरी को तो काउंट ही नहीं कर रहा। आप पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की नंबर्स देखिए, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं आपके। भाई ये जंग नहीं तो और क्या है? आतंकी हमले में छिटपुट घटनाएं होती हैं, 1-2 लोगों की जान जाती है, 1,500 हजार सैनिकों का मारा जाना, 2-2 हजार सैनिकों का घायल होना, यही तो जंग होता है। आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जंग के बीच खड़ा है, पाकिस्तान जंग के बीच खड़ा है, इस बात को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए और जंग लड़िए। मेरे साथ हसन दुरानी जी है, हसन दुरानी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। दुरानी साहब, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, एक ये नैरेटिव, और दूसरा ये कि अब आईएसआईएस खुरासान की भर्ती, उधर टीटीपी पीएलए पहले ही मार मार के आपको घुटनों पर ला चुका है। अब दुरानी साहब से मैं सवाल क्या पूछूं? दुरानी साहब चले गए, अब बुखारी साहब ही बचे हैं जो मेरे सवालों का मुकाबला करते हैं। मैं कर्नल चलिंद सर कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बुखारी साहब के पास मैं आ रहा हूं। इस बच्चे से बच के रहना, खतरनाक बच्चा है। एक सेकंड ये जरा अरे भाई साहब, श्रीमान जी का थोड़ा सा देर के लिए गैप देंगे, क्योंकि जब वो शुरुआत में 4 मिनट तक बोलते रहे तो किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। वैसे विवेक जी, आज मैं आपको बताऊंगा, आपने कहा कि किसी का कहना है कि वो अमन पसंद है। अगेन प्लीज रिकंसिडर करिएगा, वो एक्चुअली धोखा पसंद लोग हैं और ये ऑन ग्राउंड प्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये अमेरिका भी बोलता है एहसान फरामोश देश है, सबसे इंसानियत के खिलाफ वाला देश है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस कह रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आजकल लोग आतंकिस्तान नाम सिर्फ एक ही कंट्री को क्यों दे रहे हैं, एक ही कंट्री को एड्रेस क्यों कर रहे हैं इस नाम से? देयर मस्ट बी सम रीजन। अगर आज कोई कह दे तो ये एक अलग बात है कि आईएसआई का उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं होगा, आप अपनी आंख बंद करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बात हो रही है कि जिस देश की गोद में आप 70 साल पले हैं, आज वो देश आपको एक्सपोज करके बता रहा है कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट आईएसआईएस खुरासान बाय नेम आपके यहां से हुई है, आतंकिस्तान के यहां से हुई है। वहीं से आपने वो एक्चुअली स्टेटमेंट पूरी कवर नहीं करी है विवेक जी, उसमें आगे लिखा है, ये भी बोला गया है कि यहां पर सबसे ज्यादा प्लॉटिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट होते हैं और स्ट्राइक होते हैं पूरी दुनिया में, और इसीलिए यूएस अपने आप को नहीं, इंडिया को नहीं वार्निंग दे रहा है, वो पूरी दुनिया को वार्निंग दे रहा है यूनाइटेड नेशन के फोरम से। किसने क्या जवाब दिया उसका कोई मकसद ही नहीं है, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान के सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, करेक्टिव स्टेप ले लो, फिर बाद में रोने का फायदा क्या है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म के जो शिकार है वो आप ही की कंट्री हुई है। देखिए, मैच्योरिटी इसमें होती है कि यस ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपके यहाँ तो सब कुछ टनाटन टकाटक चकाचक चल रहा है, आपकी इकोनॉमी सबसे टॉप पर चल रही है, आपको कहीं किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, आप दुनिया भर में ऐशो आराम से रह रहे हैं। हसन दुरानी एक बार फिर से हमारे साथ वापस आ गए जी, कल साहब पूरा कर लीजिए जी। हसन दुरानी साहब हमारे साथ फिर से वापस आ गए। दुरानी साहब, मेरा आपसे जवाब ये था, सवाल ये था कि पाकिस्तान क्या जंग के बीचों बीच नहीं आज की तारीख में?
अगर आप देखेंगे, सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं, 1,500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को टीटीपी और बीएलए ने मार दिया, 2,000 से ज्यादा घायल हुए, 60-70 से ज्यादा कैप्टिव बनाए गए। यही तो जंग है, और क्या जंग है? दुरानी साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं जब भी जंग पे सवाल पूछता हूं आवाज जानी बंद हो जाती है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है। मैं जब आतंकवाद की बात करता हूं आवाज जानी बंद हो जाती है। मैं टेररिज्म की बात करता हूं, पता नहीं कोई बुखारी साहब कोई टेक्नोलॉजी लगा रखा है कि भाई पाकिस्तान में कोई आतंकियों की बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी। विवेक जी, आप जो है हिंदुस्तान में आतंकवादियों के बीच में बैठ के और आतंक वाले स्टेट में बैठ के जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना, तो यहाँ आवाज नहीं आएगी। आप जरा हिंदुस्तान से बाहर निकले, फिर आपको आतंकवाद की बात पहुंचेगी, आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं तक पहुंचेगी। क्योंकि जब बंदा खुद आतंकवाद में घिरा हुआ हो ना, तो उसको आवाज नहीं जाती है, ना ही आती है उसको आवाज। मैं बता देता हूं आपको, आज आपने ये शो पता है क्यों कंडक्ट किया है? कहावत एक सुनी आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है कभी? सुने तो सही। अभी अजीत जी, और एक और कहावत बताता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, सुना है कभी? आज आपने पता है शो क्यों? और एक कहावत सुनाता हूं, आज आपने शो ऐसी ऐसी कहावतें सुनाऊंगा कि आपको कान बंद करना पड़ जाएगा। मेरी बात सुने, आपको एक बात बताऊं, आज आपने ये शो इसलिए कंडक्ट किया क्योंकि छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जो हालिया डेवलपमेंट है, जो आप लोग जिस तरीके से जो है वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटियों के घर जला रहे हैं और वहां पे भी जो है हिंदुत्व का राज है, आज आपने उस खबर को छुपाने के लिए भाई आपने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना दिया और हिंदुत्व से अभी भी आपको इतना डर लगता है? क्या हुआ है? ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है सज्जाद बुखारी जी, दिस इज सेक्युलर कंट्री, लोकतांत्रिक मुल्क जिसकी लोकतंत्र मूल्यों की पूरी दुनिया इज्जत करती है। ये आपकी तरह नहीं है, ये कोई इस्लाम, ये कोई इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई इस्लामाबाद नहीं है। अरे भाई, आपने धर्म के नाम पर मुल्क लिया था ना, आपने कौन सी जमहूरियत के नाम पर मुल्क लिया था भाई साहब? आप ये ज्ञान हमको मत दीजिए। अभी बताइए कि आपकी जो ठुकाई हो रही है बलोच लिबरेशन आर्मी से, टीटीपी से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, तालिबान से, अब आप ISIS खुरासान बना रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, खुले आम आतंकी तकरीरें आपके देश में की जाती हैं। खुरासान का और ISIS का पाकिस्तान के साथ कहीं पे कोई मिलाप बनता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सज्जाद? इराक में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की प्रॉक्सी पाकिस्तान जोक ऑफ द डे, अभी कल साहब जोक ऑफ द डे या जोक ऑफ द मिलेनियम भी आप इसे कह सकते हैं। बुखारी साहब ऐसे ही कह देंगे, आतंकवाद का और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, आतंकवाद और पाकिस्तान बहुत दूर दूर की चीज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सज्जाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है कि फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स फॉर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ये 2 साल पहले निकली थी। और मालूम है उसमें थोड़ा सा, अब तुम इतना ज्ञान बांट रहे हो तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा बांट ही लूं। आपने वो मेरे को इतना उकसा दिया, फिर तो नॉलेज निकालनी पड़ेगी। तो उसमें उसका कहना है कि पूरी दुनिया के 2/3 जो टेररिस्ट है ना, बोलने तो दो यार, बोलने तो दो, मैंने बोलने दो, मैं तुम्हें बोलने दिया ना। 2/3 के करीब जो आतंकवादी हैं, या तो पाकिस्तान में या फंडेड है या पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। नंबर दूसरा, हम क्यों चिंतित है? हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज स्टेटमेंट आया है टीटीपी द्वारा, जिन्होंने इनवाइट किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को साथ में जुड़ने के लिए। और वो क्यों हुआ है वो बताता हूं आपको। देखिए, आज से 3 हफ्ते पहले सज्जाद बलूच, जिसके 400 के करीब लड़ाके जो कंधार से लेकर के और काबुल के बीच में अमेरिकन के साथ में बुरी तरह से जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, और बिल्कुल वॉर हार्डन लोग हैं, अमेरिका भी घबराता था इन लोगों से। उस लोगों ने ज्वाइन किया था टीटीपी, खुशदार के पास जाके, खुशदार के जिले में। और उसके बाद में राशिद जो बलूच है उसने भी ज्वाइन कर लिया। और इसके कारण जो खुशदार के अंदर इंसिडेंट हुआ था कि पूरा शहर जो है कब्जा लिया था इन लोगों ने, और साथ में आपके 45 के करीब लोगों को जो मारा गया था, उसके बाद में 18 के करीब लोगों को जो है वो और उसके बाद टपकाए गए। टोटल आपके 150 के करीब लोगों को अब बलूचिस्तान के अंदर सज्जाद ये लोग मौत के घाट यानी हुरों के पास पहुंचा चुके हैं। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जिस प्रकार से हाफिज सईद का जो नेटवर्क पहले से ही खुरासन के लोगों के साथ में था,
और हाफिज सईद के जो लोग वहां पे थे, अब पाकिस्तान ने क्या जो आपके डीजी आईएसपीआर है उसने ताजिकिस्तान के अंदर जाके विजिट कर लिया, इधर से वो आईएसपीआर आईएसआईएस शासन को करने की कोशिश कर रहा है, वहां तुर्की में जाके विजिट कर रहा है जो नॉर्दर्न अलायंस को जोड़ने की। तो बेसिकली आप चाह ये रहे हो कि आपको मालूम है कि आप अफगानिस्तान तालिबान से लड़ नहीं सकते, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, तो आप उनको प्रेशराइज करके किसी प्रकार से कोई रास्ता निकाल रहे हो और खुद छोड़ के भाग रहे हो बलूचिस्तान को और वजिस्तान को। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से इस वक्त। एक और खास मेहमान, मैं सजाद बुखारी जी आपके पास आऊं, कर्नल साहब कर्नल शलन सर के पास जाऊं, लेकिन इरशाद अहमद जी नेता PMLN हमारे साथ जुड़ गए। इरशाद अहमद जी, मैंने सुना आजकल बड़ा चाय शाय पी रहे हैं आप लोग ISIS खुरासान के लोगों के साथ और कह रहे हैं कि भाई तालिबान से बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, TTP BLA से बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, हमारे लिए जंग लड़ लो। इरशाद अहमद जी, आवाज आ रही है आपको? फ्रीज हो गए। मैं पहले ही कह रहा था, जब भी मैं टेररिस्टों का नाम लेता हूं गेस्ट ही फ्रीज हो जाते हैं। कुछ कोई टेक्नोलॉजी लगा रखी है बुखारी जी ने। बुखारी जी कुछ कह रहे थे। अल्लाह ने हमें अलहदा नहीं किया, आप हमें अलहदा कर देते हो, मुझे और कर्नल साहब को। यार देखो, मैं आपको मुझसे ही पाला पड़ेगा। आज कहते हैं ना, वो एक मिसाल हमारे यहाँ देते हैं, कहते हैं बनिया भागे कलमे से आगे कलमा। अच्छा जी विवेक जी, बात ये कि आप अभी और भी प्यारे लग रहे हैं। यकीन जाने आप जब इस तरह बैठते हैं ना, तो मैं तो यकीन जाने वैसे ही आपका जो हूँ बड़ा गर्विदा हूँ और मैं आपसे यकीन जाने बहुत मुतासिर हूँ। तो इन्होंने कुछ नाम लिए, तो एक नाम मैं भी लेना चाहूंगा। 18 जनवरी को, अभी हालिया 18 जनवरी को महराज वहाब है, उसकी वालदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और 11 जनवरी को तुम के इलाके में जो 2 BLA ने बलोच लड़कों को शहीद किया है, उस पर उसने शदीद एहतजाज किया है उस महराब वहाब की वालदा ने। और उसने ये कहा है कि ये जो मारंग है एंड कंपनी है, उसने रत्ती बराबर भी BLA को इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें सब आपकी मुंतजर हैं। अब आ जाते हैं इराक के हवाले से, और जो आपने ISIS का जिक्र किया था, तो मैं आपको बताता चलूं कि ISIS और खुरासान, आपको याद होगा मॉस्को में अभी जो 2023 का समिट हुआ था, मॉस्को समिट, जिसमें आप लोगों ने भी शिरकत नहीं की थी और अमेरिका की ईमा पर आप वहां से रफू चक्कर हो गए थे, उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो आया था, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये था कि ISIS और जो खुरासान है जिसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट और इस पूरे रीजन में एक खतरा है। तो लिहाजा अमेरिका अपनी इस प्रॉक्सी को फौरी तौर पर यहां से निकाल ले। और उन्होंने साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट को और यूरोप को भी वार्न किया था कि ये जो आप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक अलायंस और ये डेमोक्रेटिक कॉरिडोर बना रहे हैं ना, जिस तरह का एक नकली आपने G20 करवा के उसमें जो एक डेमोक्रेटिक कॉरिडोर का ख्वाब सोचा था, जैसे पहले आप CPEC का मतबादिल सिल्क रूट बनाना चाहते थे, तो वर्ल्ड वाइड ISIS जो है वो एक रजिस्टर्ड प्रॉक्सी है अमेरिका की, उसका पाकिस्तान के साथ कुछ बनता ही नहीं है। हम तो उस दहशतगर्द तंजीम के को बारहा दुनिया को जाके कह चुके हैं कि इन दहशतगर्दों का खात्मा हमारे साथ मिलकर किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान जो था बदकिस्मती से ISIS के साथ जुड़ा हुआ था। जब अब्दुल्ला, हामिद करजई, नॉर्दर्न अलायंस और रशीद दोस्तम जैसे लोग हमें आपने ISIS में भी जोड़ दिया, वहां पर मौजूद थे। अरे सर, इनकी बात चले तो हमें कहीं से कहीं भी जोड़ दें। ये हमें हाफिज सईद से जोड़ दे, ये हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जोड़ दे, वैसे तो जोड़ते ही हैं। ये हमें हाफिज सईद से जोड़ दे, मसूद अजहर से जोड़ दे, लश्कर तैयबा से जोड़ दे। ये क्या हमारा तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, जो है सब इंडिया का किया हुआ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। विवेक मसूद अजहर को तो ये हेलीकॉप्टर में लेके आए थे अभी थोड़े दिनों पहले, उसका कराची में इलाज करवाया इन लोगों ने। और रही बात देखिए अफगानिस्तान के अंदर, इन लोगों ने विवेक वहां पे अफगान के तालिबान है ना, कंधारी और जो दूसरे लोग हैं, इनके बीच में फूट डालने की कोशिश की। और मेन मुख्य जो इनके लोग थे वो थे सज्जाउद्दीन हक्कानी, जो यहाँ ट्रेन हुआ था वजीरिस्तान के एरिया में, और साथ ही साथ में जो वो है ये क्या नाम मसूद, मुल्ला मसूद उनको, इन दोनों को उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया तालिबान ने, अभी उनको हटा दिया वहां से। एक तालिबान एक इस वक्त LOC से बड़ी खबर आ रही है, एक LOC से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। LOC से बड़ी खबर यह मिल रही है कि LOC पर ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान की नापाक चाल सामने आई है।
ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में धमाका हुआ है। मैं चाहूंगा इस वक्त अगर हमारे साथ जम्मू के संवाददाता रमन जुड़े तो और डिटेल लें। बताया जा रहा है कि धमाके में सेना के 3 जवान जख्मी हुए हैं। रमन से और ज्यादा अपडेट लेते हैं। रमन, क्या खबर आ रही है एलओसी से, क्या अपडेट है आपके पास? रमन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो। जी हाँ विवेक, देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात बने हुए हैं उनसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। पहले हमने देखा कि जंगल की तरफ से आग लगाई गई जिसमें माइन ब्लास्ट हुआ और उस माइन ब्लास्ट के बाद वहां पर घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसमें 2 आतंकियों को सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सीज फायर वायलेशन जो है वो भारतीय सेना के गश्ती दल पर किया जाता है। कल हमने देखा कि स्नाइपिंग की घटना को अंजाम दिया गया कालाकोट के इलाके के अंदर, और आज जो है वो अखनूर के बट्टल इलाके में एक संदिग्ध आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान जो है उसकी चपेट में आए हैं और गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उनको फौरन इवैक्यूएट कर सेना के अस्पताल ले जाया गया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन हालत जो है वो बेहद ज्यादा चिंताजनक इस समय बनी हुई है। तो लगातार पाकिस्तान एक के बाद एक लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर इस समय ऐसी हिमाकतें कर रहा है, प्रोवोकेशन कर रहा है, ताकि भारतीय सेना उस पर रिएक्ट करे और भारतीय सेना के रिएक्शन के बाद एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर वायलेशन का उल्लंघन जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान हालात लाइन ऑफ कंट्रोल पर खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास लगातार मिल रहे थे। इन खबरों को हम लगातार बड़ी स्पष्टता के साथ अपने दर्शकों तक बता भी रहे थे और वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखनूर के सेक्टर में ये आईडी प्लांट की गई है और उसके बाद आईडी में ब्लास्ट करवाया गया है, तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बड़ी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है और इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को निश्चित रूप में भुगतना पड़ेगा। विवेक, ठीक है रमन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अखनूर सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है, आईडी में धमाका किया गया है, पाकिस्तान की करतूत बताई जा रही है। पैनल पे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे इस पर हम सज्जाद बुखारी जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उनका रिएक्शन लेंगे। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप इंडिया से टेंशन अफोर्ड कर सकते हैं? सज्जाद बुखारी जी, आप तो अमन चैन की बात करते हैं रोज डिबेट में बैठकर, आप तालिबान से घिरे हुए हैं, आप टीटीपी से घिरे हुए हैं, आप बीएलए से घिरे हुए हैं, आप इसके अलावा 10 और संगठन है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप घिरे हुए हैं। आप इंडिया से कोई भी टेंशन अफोर्ड कर सकते हैं? सीजफायर खत्म करना चाहते हैं आप लोग? विवेक जी, सबसे पहले तो इंसानियत के नाते, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जो है किसी का जान का नुकसान हो या वो जख्मी हो तो ये एक अफसोसनाक अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आप लोग इतनी आईडी बिछा रहे हैं और वहां के वासियों को भी उन आईडी से खतरा हो गया, तो अगर अपनी ही आईडी जो है जो आपने बिछाई हुई थी, तो अपने गड्ढे को जो आपने खोदा था उसी में अगर आप खुद गिर गए हैं तो थोड़ा सा इसमें मोहतात होने की कोशिश करें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्री पर अब तक जो हमारे डीजी एमओयूज के दरमियान आपस में राब्ते हुए हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने कोई वायलेशन नहीं की। 23 वायलेशन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस साल जो है वो आप लोगों की जानिब से हुई है। एक दफा नहीं, दर्जनों दफा वायलेशंस किए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं, तारीख और समय के साथ, कब कब फायरिंग हुई है बॉर्डर के पार से, और अभी तो धमाके की आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ विवेक जी के बोथ साइड पर जो है हमें काम करना चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद, उनके फंडामेंटल, उनके बेसिक राइट्स, ठीक है, उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हम एक दूसरे को ये जो ब्लेम गेम करते हैं, अब हम देखिए एक पैनल पे बैठे हैं सारे, हमारी सबकी ख्वाहिश, हम सब जो है वो बहैसियत इंसान ये समझते हैं कि किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। और नहीं, इस बात से तो इस दुनिया का हर इंसान इत्तेफाक रखेगा किसी का खून नहीं बहना चाहिए, उन लोगों को छोड़कर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और आप जिस आईने की बात कर रहे हैं सज्जाद बुखारी जी, तो जरा मुंह धोकर आईना देखकर आइए। आप कह रहे हैं कि आपने जो किया उसका परिणाम, आपने आईडी बिछा, आप आईडी की चपेट में आए। अरे भाई साहब, मैं आपको बताता हूं 2025 में जनवरी में क्या हुआ है। आपका अखबार डॉन लिख रहा है कि 74 आतंकवादी हमले हुए, 91 लोगों की मौत हुई, 35 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 20 नागरिक थे, 36 आतंकवादी शामिल हैं, 117 घायलों की सूची जारी हुई, 53 जवान घायल हुए, 54 नागरिक घायल हुए, 10 आतंकवादी घायल हुए। आप ये किस आईने की बात करते हैं जिस आईने में आपको आपकी शक्ल नहीं दिखती बुखारी साहब? बकौल आपके कि हम बीएलए में गिरे हुए, टीटीपी में गिरे हुए, और इस हालत में तब भी आपको हमसे, अरे भाई साहब, तो आप सांप पालेंगे, वो सांप आपको डसेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आपके आतंकी मंसूबे खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों इतने हमले हुए, आप बता सकते हैं मुझे? आपने कहा कि आईना देखकर आइए, आपने कहा कि आपने जो गड्ढा खोदा आप उसमें खुद गिरे हैं। यह कौन सा गड्ढा जो आप लोगों ने खोदा और 74 आतंकवादी हमले सिर्फ जनवरी में हो गए? क्या इसका जवाब है आपके पास?
हम तो दहशतगर्दी का शिकार, हम तो 80,000 शिकार नहीं है, कुर्बान करने के ये बावजूद सब भी आपके पाले हुए हैं, ये आपके दहशतगर्दी खिलाए हुए का सपोले हैं जो अजगर बन विवेक चुके जी, हैं, आपको निगलने हम के लिए तैयार हैं। सुने ना, हम इस दहशतगर्दी का शिकार बीएलए और टीटीपी के होते हुए भी आपको इतना हमसे खौफ है कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी ये हालत बना दी है। डरे उस दिन से जिस दिन हम बीएलए और टीटीपी से आजाद हुए, आपका क्या बनेगा? नहीं, जिस दिन बीएलए और टीटीपी आजाद हो गया उस दिन आपका क्या बनेगा, इसका जवाब दीजिए। और कह रहे हैं इसका जवाब मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह से लेना चाहूंगा। शैलेंद्र सर। विवेक, मैं कुछ हद तक एग्री करूंगा कि यस, पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। कोई आईएसआई से संबंध नहीं है, कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट की पूरी दुनिया में उससे पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली उन सारों का पाकिस्तान से संबंध है। एक्चुअली हो ये रहा है क्योंकि जड़ ये है, ये वो वाला पेड़ है जहां से अपने आप दहशतगर्दी एमिनेट होती है, स्प्रेड होती है। अगेन कोट करता हूं, यही बात यूएस ने यूनाइटेड नेशन में एज अ वार्निंग टू दी वर्ल्ड दी है, वो सबसे बड़ी बात है। जहां तक बात आ रही है कि बात करी जा रही है पाकिस्तान में अगर कोई भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे तो इंडिया है। इंडिया में दहशतगर्दी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो अपने लोगों के लिए खुद ही माइंस में चाहते हैं कि हम ही लोग आपस में मरते चल जाए। बट फिर भी दुनिया बड़े सीधे सवाल पूछती है, उसामा बिन लादेन कहां मिला था, कहां रहा था, कहां पल रहा था? पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो था ही नहीं। सबसे बड़ी बात चलन जी, ये कहां से आ गया? उसामा कहां से आ गया? मसूद कहां है? मसूद इनकी कौन सी जेब में है? नहीं, ये तो इनके पास जेब है नहीं क्योंकि इकोनॉमिकली वीक है, तो इसलिए जेब नहीं हो सकती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मजा नहीं आया। मसूद को उसामा भी चले मसूद गए, का इलाज बस वही एक उसामा, वही कहानी, वही ड्रामा। ये जवाब कौन देगा? देखिए, बदतमीजी करना सबसे आसान है जो पाकिस्तान की फितरत में है, और उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन एक इंटरनेशनल चैनल पर की बात कर रहे हैं, इररेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, इररेलेवेंसी नजर आ रही है मुझे। इररेलेवेंट है टॉपिक, बोलेंगे ये इनकी फितरत में है। बट फिर भी मैं कहता हूं इररेलेवेंट बोल रहे हैं, बट है कहां? ये है कहां? ये पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, तो वहां तो रहता ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि बदतमीजी कर आप दूसरे पैनलिस्ट के बीच में बोलकर एक्चुअली आप अपनी औकात और ओहदा दिखाते हैं कि आप इंटरनेशनल चैनल में कैसे बिहेव नहीं कर पाते, उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की बात को तोड़ना चाहते हैं। आप इररेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, इररेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं कैसे आपको सुनूं? कोई उसामा, वो पुरानी कहानी, वही ड्रामा, कोई नई बात करें, ये पुरानी हो गई है बहुत बातें। कुछ नया पढ़ के आया करें, कुछ स्टडी करके आया करें। नहीं आ जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं। सज्जाद बुखारी जी, एक सेकंड, एक करके प्लीज, एक करके आप एक तरफ की बात सुन लीजिए। और उसामा बिन लादेन क्यों रेलेवेंट नहीं है? बिल्कुल रेलेवेंट है, मैं बता रहा हूं आपको क्यों नहीं है रेलेवेंट। उसामा बिन लादेन जो दुनिया का खूंखार टेररिस्ट जिसने अमेरिका में 9/11 करवाया, वो आपके यहाँ बैठा था, वो आप उसको खाना खिला रहे थे, और वो आपके आर्मी बेस कैंप से महज 15 किलोमीटर दूर पर बैठा हुआ था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस बात को पाकिस्तानी आर्मी नहीं जानती थी? कहां है उसामा? आप बताइए ना, आप बताएं, आपको तो पता है भाई। अमेरिकी कमांडोज उठा के ले गए ना, समंदर में दफन कर दिया ना उसको। तस्वीर दिखाएं उसकी, कहां कहीं है तस्वीर उसकी? उसको समंदर बुर्द की है। कर्नल साहब की बात पूरी जाए, तस्वीर आप अमेरिका से मांगिए और अमेरिका को बताइए और पूरी दुनिया को बताइए कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में क्या कर रहा था, आर्मी बेस कैंप से 13 किलोमीटर दूर। कर्नल साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं बुखारी साहब उसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, 1 सेकंड और लगाऊंगा, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। ये मैंने, देखिए, मुशर्रफ इनके प्रेसिडेंट तो थे ही नहीं, पाकिस्तानी पैनलिस्ट तो ये मानेगा नहीं कि मुशर्रफ उनके यहाँ प्रेसिडेंट थे, और अगर थे भी तो वो ये मानेगा ही नहीं कि वो जिम्मेदार आदमी थे। उन्होंने क्या कहा? बड़ी सीधी सीधी बात करी कि मसूद और हफीज से हमारे पर्सनल संबंध हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे अजीज हैं। अब आप बता दीजिए, एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट को एक प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा है। अच्छा, उससे और आगे बढ़ जाते हैं, उन्होंने जो कारगिल में करने की कोशिश भी करी, उस समय भी क्या स्टेटमेंट आई? इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया जी ये तो टेररिस्ट है, ये इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बाद में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ा वो डेड बॉडीज जो हमने उन्हें दी,
उनके भी एक अच्छे कर्नल साहब थे जिन्होंने ये बात मान ली कि मेरी गवर्नमेंट हाँ करे या ना करे, मैं ये डेड बॉडीज लेने को तैयार हूं, क्योंकि 3 दिन तक हमने वेट किया। जितने लोग मेरे एरिया में थे उन्हें हमने दफन किया, और जो बाकी बचे थे एक बहुत ही बुरी हालत में वो बॉडीज को हमें उनको देनी पड़ी, क्योंकि हम चाहते थे कि उनके घर वाले उन बॉडीज को ले पाए। अब आप बता दीजिए, अपनी फौज को टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाला यूनिक स्टेट सिर्फ आतंकिस्तान हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, मक्का मदीना बना रखा है इन्होंने अपने देश को, क्योंकि टेररिस्ट तो हो ही नहीं सकता यहाँ। और फिर भी सबसे ज्यादा रोना मचा हुआ है इस बात का कि हम पाकिस्तान के तौर पर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट कह रहे हैं। जो कुछ मैंने आपको बाकी बताया है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर डिस्प्यूट कोई कर दे एक डेड बॉडी के ऊपर भी, तो मैं इस ओपन चैनल पर माफी मांग लूंगा। सजाद बुखारी जी, इन्होंने शेरन जी ने मेरे ख्याल में स्कूल की दीवार के पीछे पढ़ा है। ये कह रहे मेरा एक्सपीरियंस, मुझे तो इनका एक्सपीरियंस स्कूल की दीवार के पीछे कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अभी बातें की हैं, इन्होंने सिवाय दिल के भड़ास निकालने के लिए इलॉजिकल गुफ्तगू की है। हम लोग हिंदुस्तान के वासियों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमने कभी हिंदुस्तान का नाम नहीं बिगाड़ा, हमने कभी उसको आतंकिस्तान नहीं कहा। ये तो दिल की भड़ास निकालने वाली बात है। अरे भाई मैंने नहीं बोला, बात ही नहीं है। मैंने बोला पाकिस्तान का कोई संबंध ही नहीं है। हमने अभी चुप हो जाए साहब, मैंने आपको सुन लिया, मैंने आपका भाषण सुन लिया ना, मैंने आपका भाषण सुन लिया। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि स्टडी करके आया करें। आप इररेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, बात साउथ की हो रही है, आप नॉर्थ में चले गए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ISIS, और आप जो है वो पहुंच गए उसामा बिन लादेन की तरफ। देखिए मेरी आप बात सुने, उसामा बिन लादेन कौन था, तो अफगानिस्तान में कैसे गया, वो अफगानिस्तान में कैसे गया, फिर किस तरीके से अफगानिस्तान पे हमला हुआ, माजी में उसामा बिन लादेन क्या करता था, आप कहां से कहां पहुंच गए। देखिए हम बात कर रहे हैं रिसेंट जो आपने UN के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उस पे बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो आप ये सजाद बुखारी जी से पर्सनल रिमार्क्स नहीं कीजिए प्लीज, पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए सजाद बुखारी, पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए। कौन स्कूल में पढ़ा है, कौन स्कूल में नहीं पढ़ा है, इस तरह के रिमार्क्स किसी भी पैनलिस्ट के लिए मत दीजिए, स्पेशली इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को जिन्होंने नेशन को सर्व किया है। अगर आप इतने तहजीबदार और तमीजदार इंसान हैं तो कम से कम इस बात का आप ख्याल रखिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आतंकियों की बात होगी तो ओसामा बिन लादेन का नाम आएगा। अगर आतंकियों की बात होगी ओसामा बिन लादेन का नाम आएगा। ओसामा बिन लादेन आपके लिए हीरो होगा, हमारे लिए नहीं है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, कोई गलती इन्होंने नहीं है। आर्मी में सर्व किया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, इन्होंने आर्मी में सर्व किया है हिंदुस्तान के लिए। अरे भाई साहब, आपको कोई मदरसा छाप कह देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमने यही तो कोट किया, और ये अब हमें कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन, देखिए विवेक, मैं चीज को तो थोड़ा और सीरियस नोट पे ले जाना चाहूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए आज की तारीख में जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, हुक्मरान है, ये लोग काफी कंफ्यूज हो चुके हैं। बिकॉज एक तरफ से PLA ने परेशान कर रखा है, एक तरफ से TTP ने परेशान कर दिया, उधर से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, POK की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो कहां से ध्यान बटाएं। और रही बात अभी जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर एक्शन हो रहा है, बॉर्डर में तो 3-4 हफ्ते पहले से एक्शन हो रहा है। चाइनीज ने लाकर के अपनी वो व्हीकल माउंटेड गन्स लगानी शुरू कर दी। वहां पे चाइनीज वहां बंकर खोद रहे हैं, बंकर के ऊपर लोहे वाले जो कवर्स है वो लगा रहे हैं। चाइना ने वहां से एक POK से लेकर के और आपके CPEC तक एक टनल बनानी शुरू कर दी है। इनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है वहां पे ये, और ये लोग अभी उस चक्कर में आके कि चाइना ने हमारे को ये दे दिया, तो लो फ्लाइंग रडार्स लगा दिए, तो अब ये चक्कर में है कि छेड़े और देखते हैं भी अब तो हम बहुत मजबूत हो गए। देखिए सज्जाद भाई, अभी आपने बहुत इकोनॉमी में बहुत, आपके पास $16 बिलियन है सिर्फ फॉरेन रिजर्व, हमें $700 बिलियन वाले लोग। प्लीज आप समझने की कोशिश करें कि आप पहले अपनी तरफ ध्यान दें, ये से TTP से और ये इन सब से निपट लें,
और आईएस जो ये आईसीस जो खुरासन है ना, सचमुच में बता रहा हूं आपको, ये आप जाकर के बैठिए 2 मिनट के लिए, जो आपके लश्कर तैयबा के चीफ है हाफिज सईद, सब भगवान कसम हाफिज सईद का उसमें अल्लाह कसम बहुत बड़ा हाथ है, मानिए आप मेरी बात, अल्लाह कसम बहुत बड़ा हाथ है, आप जाके मिले तो सही उससे, वो बताएगा आपको। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस तरह की हरकतें करके पहले अपने घर को ऑर्डर में लेके आओ। और जो अभी कर्नल साहब बोल रहे थे ना, वो यही कह रहे थे कि आप बार बार ना बिना मतलब की प्लानिंग करके आप हमेशा फंस जाते हो, जैसे कि आप उसके केस में फंस गए थे, अलकायदा के चीफ के केस में फंस गए थे, ऐसे ही करके अभी आप लोग तजाकिस्तान जा रहे हो, तुर्की जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। मत करो, मत करो, आईसीस का समर्थन मत करो। अभी टीटीपी से आप टीटीपी को नहीं आप संभाल पा रहे, अगर आईसीस खुरासन आ गया ना सज्जाद, आईसीस खुरासन आ गया, भगवान कसम तुम्हें बुर्का पहना के मानेगा वो, मान लो मेरी बात, पक्का बुर्का पहनाएगा आपको। मत करो ये भाई साहब बुखारी साहब, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं बात कीजिए, मैं आपको बलूचिस्तान की मैं आपको, भाई आपने पूरा बलूचिस्तान को टेररिज्म एरिया घोषित कर दिया, आपने सारे बलूचों को आतंकी बता दिया। मैं मुनव्वर राना की 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। सज्जाद बुखारी जी जरा अपने हुक्मरानों तक पहुंचा दीजिएगा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, आपके सामने तो पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध, पूरा खैबर पख्तूनख्वा पड़ा हुआ है, मैं तो एक आंसू की बात कर रहा हूं। देखिए विवेक जी, अभी थोड़ी देर पहले जो ये हमारे दिनेश भाई जो हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई, ये जब खासतौर पे पैनल पे होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, इन्होंने कहा कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है $14 बिलियन हैं और आपने पता नहीं अपने कितने बताए हैं। तो थोड़ा सा ये बता दें कि कंपैरिजन ऐसे ना किया करें, आपकी जो पॉपुलेशन है वो 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भाई, हम 25 करोड़ के हैं, हमारा जितना साइज होगा उतने ही हमारे फॉरेन रिजर्व भी होंगे। अनपढ़ों की फौज खड़ी करके क्या करेंगे आप अच्छी शिक्षा दीजिए, आप लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए, आप खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। और मैं जाते जाते सुन लीजिए, मैं 2 लाइन और सुना देता हूं आपको, आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और क्लिप कटवा के भेज दीजिएगा अपने हुक्मरानों को। जो लोग बलूचिस्तान पर तानाशाही करते हैं, जो लोग बलूचिस्तान बलूचों पर फौजी बूट से उन्हें रौंदते हैं, बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को उठाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, माइनॉरिटीज पर जुल्म करते हैं, कितनी भी जुल्म कर लो कत्ल छिपाने के लिए, बुखारी साहब सुन लीजिए लाइन, मैं बता रहा हूं आपको, फिर से सुनाता हूं, कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छिपाने के लिए, आएंगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए, तो तैयारी कर लीजिए अब आप। वो विवेक जी कहते हैं कि अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश बैठा हो तो उसको, हमारे यहाँ कहावत भी, अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश बैठा हो तो उसको उसकी कमजोरी गवाही के लिए आएंगी। आप लोगों ने जो किया है, मेरी लाइन आप समझ नहीं रहे हैं, और उस पे से चेरी ऑन द टॉप कि आप बॉर्डर पर इंडिया को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लेना, ये गलत कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। कह रहा हूं मैं विवेक जी, यही आपको कह रहा हूं कि जो शख्स खामोश बैठा होता है उसको आप उसकी कमजोरी ना समझे। हो सकता है वो जहन में सोच रहा हो कि ये तो फजूल बकवास है, तो वो ये जहन में भी सोच रहा होता है कि फजूल बकवास है, लगे रहे। बात ये है कि अगर आप बीएलए की बात करते हैं या आप टीटीपी की बात करते हैं तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकें और आपको ये बताएं कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छिपाने के लिए आएंगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। कितनी लाशें आप लोगों ने गिराई बलूचिस्तान में, जंग की तैयारी कर लीजिए। बहरहाल हम तो चाहेंगे कि भाई आप तरक्की करें, वृद्धि करें, लेकिन आप आतंक में ही तरक्की वृद्धि करना चाहते तो वही करें। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह का एक रिएक्शन चाहूंगा बॉर्डर एस्केलेशन को लेकर। सर, बार बार एस्केलेशन का क्या इलाज होना चाहिए? नहीं, देयर इज नथिंग न्यू फॉर अस। ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी अच्छे से जानती है कि वो बॉर्डर पर इंडिया आर्मी से कोई पंगा नहीं ले सकती। ठीक है, एस्केलेशन की कोशिशें अपनी इंटरनल सिचुएशन को दबाने के लिए, दिखाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की पुरानी फितरत है कि बॉर्डर को एक्टिवेट कर दो।